नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और आप सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। वैसे तो जब से इस देश के अंदर अंधभक्त पैदा हुए हैं, कोई भी मॉर्निंग गुड हो ही नहीं सकती। इस देश के अंदर टीवी चैनल या सुबह का अखबार पढ़ लो, गोदी मीडिया ने देश में इतनी नफरत फैला दी कि इस नफरत का अब कोई हिसाब नहीं बचा। ये नफरत इतनी देश में बढ़ गई कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने के लिए देश की गोदी मीडिया कितने निचले स्तर से गिर सकती है, ये अब समझ में आया। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके आस पड़ोस में, आपके जानकारी में जितने भी अंधभक्त हैं उनको ये वीडियो सबसे पहले शेयर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं उन अंधभक्तों के लिए बना रहा हूं, सिर्फ उन अंधभक्तों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के जूते को च्यवनप्राश समझ के चाटते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के चलते इस देश की खूबसूरती को भूल गए। इस वीडियो का टॉपिक सबसे पहले आपको बताता हूं। इस वीडियो के दो टॉपिक हैं। सबसे पहले तो टॉपिक है शाहरुख खान को लेकर। शाहरुख खान को लेकर कुछ लोगों ने जिस तरीके से शाहरुख खान को देशद्रोही कहा, उनके लिए बहुत सारे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, एक टॉपिक वो है। और दूसरा टॉपिक है, एक व्यक्ति है, उसका नाम है पिंकी। पिंकी वो वाली मत समझिएगा कि मुंबई की ना दिल्ली वालों की पिंकी है, पैसे वालों की, नहीं नहीं नहीं, ये पिंकी दूसरी है। पिंकी मेरे ख्याल से जेंट्स है, नाम है पिंकी चौधरी। जी हाँ, पिंकी चौधरी जो हिंदुओं के बच्चों के हाथ में उनके घर जाके तलवारें बांटने का काम कर रहा है। इन दोनों लोगों पर बात करेंगे एक एक करके। वीडियो को शुरुआत करते हैं। और एक टॉपिक इसमें बीच में और रहेगा उन लोगों के लिए जो गौ माता के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं और सोशल मीडिया से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये वीडियो इन तीन टॉपिक के ऊपर है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि शाहरुख खान को लेकर देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया। शाहरुख खान के लिए क्या क्या कहा गया वो आप सभी ने देखा। बहरहाल बीसीसीआई ने शाहरुख खान की टीम से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया है। चलिए, यानी शाहरुख खान का तो मुद्दा समाप्त हुआ। अब इस देश के अंदर कौन से ऐसे पत्रकार की या कौन से ऐसे भाजपा के अंधभक्त की ताकत है कि वो गौतम अडानी को देशद्रोही बोल सके। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको बताता हूं। गौतम अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहे हैं। जी हां, वही बांग्लादेश जहां पर हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। अब तक कम से कम 10 से ज्यादा हिंदुओं की बांग्लादेश के अंदर हत्या हो चुकी है, जिसके चलते मुस्तफिजुर रहमान जो कि केकेआर की टीम के प्लेयर थे, उनको केकेआर ने बाहर कर दिया, क्योंकि शाहरुख खान के ऊपर देशद्रोही और तमाम उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग अनपढ़, जाहिल और गवार लोग कर रहे थे। एक सवाल बीसीसीआई से नहीं पूछा, एक सवाल आईसीसी से नहीं पूछा, एक सवाल अमित शाह के बेटे जय शाह से नहीं पूछा। अब तक 10 से ज्यादा हिंदुओं की वहां डेथ हो चुकी है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार भी नहीं निकला, वो प्रधानमंत्री जिन्हों का ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि मैंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज तक किसी ने उन्हें लड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन आज प्रधानमंत्री के पास मौका था कि लोग उन्हें लड़ते हुए देखें, लेकिन प्रधानमंत्री थोड़े से झूठे हैं। थोड़े से नहीं, पूरे ही झूठे आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री को। तो बांग्लादेश को लेकर एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। गौतम अडानी बिजली सप्लाई कर रहे हैं बांग्लादेश को, लेकिन एक भी अंधभक्त, भाजपा के अंधभक्त एक भी उनको देशद्रोही नहीं कह रहा। और गौतम अडानी को, क्योंकि उनको पता है ना कि गौतम अडानी का तो डैडी के साथ में उठना बैठना है। अगर गौतम अडानी को इन्होंने देशद्रोही कह दिया तो इनके डैडी नाराज हो जाएंगे, इसलिए गौतम अडानी को इन्होंने कुछ नहीं बोला। दूसरी ओर शेख हसीना, अब जरा मुझे कोई बताएगा भाजपा का अंधभक्त कि शेख हसीना हिंदू है क्या, जो भारत में कब से रह रही हैं? आप मुझे ये बताइए ना। और जब से वो भारत में आई हैं तभी से बांग्लादेश के अंदर हमारे भाइयों पर अत्याचार हो रहा है। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, एक और तो आप रोहिंग्याओं को ढूंढ रहे हो, बांग्लादेशी वोटर बता रहे हो, बांग्लादेशी लोगों को बता रहे हो। एक बांग्लादेशी को तो आपने पनाह दे रखी है जिनका नाम है शेख हसीना। भाई भारत कोई धर्मशाला है? भारत कोई धर्मशाला है या क्या है आपका संबंध शेख हसीना से? प्रधानमंत्री आकर औपचारिक स्टेटमेंट दें, जनता के सामने जवाब दें कि भाई जो बांग्लादेश हमारे देश के हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, हमारे भाई दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी, जिसकी हत्या का विरोध भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने किया। प्रत्येक मुसलमान ने बांग्लादेश के मुसलमानों का विरोध किया और कहा कि यह इस्लाम के खिलाफ है।
उसके बावजूद भी आपने शेख हसीना को भारत देश में पनाह दे रखी है। तो क्यों दे रखी है? क्या किसी में दम है कि हमारे विदेश मंत्रालय से सवाल पूछे? क्या किसी में दम है कि भाजपा के किसी नेता को देशद्रोही करार दे? और सबसे बड़ी बात सुनिए, बड़े गजब की बात है कि बांग्लादेश का मरता हुआ हिंदू नजर आ रहा है और उसका दुख मुझे भी है भाई, बिल्कुल हमें भी दुख है कि हमारे भाई हैं, उनकी वहां हत्या हो रही है, सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए। और जो लोग इजराइल युद्ध लड़ने जा रहे थे, कम से कम हमारे भाइयों को बचाने के लिए जाओ यार, उनके लिए तो तुम्हारा स्टेटमेंट नहीं आ रहा। तुम बांग्लादेश की एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हो। अरे प्रधानमंत्री से पूछो कि प्रधानमंत्री का बांग्लादेश पर क्या एक्शन है, आखिर कब तक कैसे हमारे भाई वहां पर मरते रहेंगे। दूसरी बात यह कि आपने मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकलवाया, आप लोगों ने विरोध किया और शाहरुख खान को देशद्रोही बताया, लेकिन आपने अमित शाह के बेटे जय शाह को किसी अंधभक्त में दम है कि वो उसे देशद्रोही बोल सके? क्यों और किस लिए, यह भी बताता हूं। अमित शाह के बेटे जय शाह जो कि आईसीसी में है, पहले बीसीसीआई में थे, बीसीसीआई से आईसीसी में निर्विरोध प्रमोट होके अब वो आईसीसी में पहुंच जाते हैं। आपको याद होगी पहलगांव की घटना, जिस पहलगांव की घटना के तहत हमारे देश के लोग शहीद हो गए। जिस पाकिस्तान की तरफ से यह घटना हुई, उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच खेला गया, लेकिन जैसे ना जाने किसी सारे अंधभक्तों के गले में फेविकॉल अटक गया हो, एक भी अंधभक्त ने अमित शाह के बेटे जय शाह को गद्दार नहीं कहा, उन्हें देशद्रोही नहीं कहा, क्योंकि उनको पता है कि उनके डैडी के परम मित्र यानी देश के प्रधानमंत्री के परम मित्र अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी हैं। कोई काबिलियत नहीं, कोई एबिलिटी नहीं, कोई योग्यता नहीं, सिर्फ एक योग्यता कि उनके पिताजी यानी उनके पप्पा इस देश के गृह मंत्री हैं, इसलिए उनका बेटा आज आईसीसी में बैठा हुआ है, वरना उससे पहले तो वो किसी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर भी नहीं था। दूसरा टॉपिक जो है वो आप सभी लोगों को पता है, जिसमें मैं चर्चा कर रहा हूं गौ माता को लेकर। एक और गौ माता को लेकर हम भाइयों की, जितने भी हम सनातनी भाई हैं, हिंदू नहीं सनातनी भाई, हमारी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। हमारे यहां पर कोई भी धार्मिक कार्य, तो अब जो लोग ये सोचते हैं ना कि गौमूत्र, पहले मैं आपको बता दूं, गौमूत्र जो है वो घर की शुद्धिकरण में काम आता है, घर के पूजा पाठ में काम आता है। जिस तरीके से आप ये देखते हैं कि डायरेक्ट लोग गौमूत्र पी रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करता। पूजा पाठ में, शुद्धिकरण में, या फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलके, गंगा जल मिलके बहुत थोड़ा सा ना के बराबर डालकर उसको पिलाया जाता है। गौ माता जो कि हमारे हिंदुओं की माता है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे बड़ी चीज, जिस गौ माता के नाम पर राजनीति होती है, इस राजनीति का अंत क्यों नहीं हो जाता? क्यों और आखिर किस लिए भारतीय जनता पार्टी गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करती? एक भी अंधभक्त प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन नहीं करता, पीएम से सवाल नहीं पूछता। अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिसको ये कहते हैं गाय वाला है, एक चाय वाला तो दूसरा गाय वाला है, भाई आप उनसे कहो कि कम से कम उत्तर प्रदेश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। और एक अंधभक्त भी नहीं पूछता। अभी ओमान को भारत ने हलाल सर्टिफिकेट दिया है। कहां गए गिरिराज सिंह? हलक में फेविकॉल अटक गया, आवाज भी नहीं निकल रही। एक और तो झटका मीट दिखा रहे थे, अब हलाल का सर्टिफिकेट खुद इंडिया दे रहा है, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे? ये दोहरे चरित्र के लोग इस देश के लिए बड़े घातक हैं, और आपको समझना होगा कि किस तरीके से आप लोगों का इस्तेमाल होता है। आप एक बात सोच कर देखिए, आप लोग गौ से प्यार करते हैं, जरा मुझे यह बताइए, गौ के नाम पर राजनीति करने वाले कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके गाय को चारा खिलाते हैं? गाय आप देखते हैं सड़क पर कितनी बुरी हालत है, और जो लोग गौ माता से प्यार करते हैं ना और गौ के नाम पे अपनी राजनीति चमका रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो उन कंपनियों में जाएं जहां पर हमारी गौ माता का शोषण हो रहा है, उनके थन में किस तरीके से मशीन लगा के उनका जबरदस्ती दूध निकाला जा रहा है। और इससे बड़ी बेरहमी की बात यह है कि जब गौ माता का जो बच्चा होता है, वो जो बछड़ा होता है, जब वो मर जाता है तो उसके अंदर भूसा लगाकर गाय का दूध निकाला जाता है। हमारी गौ माता को इंजेक्शन देकर दूध निकाला जाता है। इन लोगों के मुंह से, फर्जी गौ माता के जो लोग हैं, इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। आपने देखा होगा कि किस तरीके से गौ माता जो हमारी हैं उनको इंजेक्शन दिया जाता है और इंजेक्शन देकर दूध निकाला जाता है। जानते हैं उस इंजेक्शन से उन्हें कितनी तकलीफ होती है? दूसरी ओर आपने देखा होगा कि जो गाय के जो बछड़ा है, जब वो मर जाता है तो उसके अंदर भूसा भर दिया जाता है। वहीं जब गाय का बछड़ा जब पैदा होता है, उसको दूध नहीं पीने दिया जाता। सोचिए, उसको गाय का दूध नहीं पीने दिया जाता, अपनी मां का दूध नहीं पीने दिया जाता।
आप एक और तो गौ माता से प्यार करते हो और वहीं दूसरी ओर गौ माता का कितना निरादर हो रहा है। और बड़ी बात ये कि जब गौ माता दूध लेने लायक नहीं बचती तो यही जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यही कंपनियां उनको सड़क पर छोड़ देती हैं। क्या है ऐसा कोई गौ माता का सेवक जिन्होंने इन कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाई हो, जिसने ये कहा हो कि भारत के अंदर इन इंजेक्शनों पर प्रतिबंध लगे जो इंजेक्शन हमारी गौ माता को दिए जाते हैं। भारत में उन लोगों पर प्रतिबंध लगे जो गाय के बछड़े के अंदर भूस भर के उसकी मां के सामने रख के उसके दूध को निकालते हैं। आप अगर उस सर को ले रहे हैं, उसके अंदर भूसा भर रहे हैं, यानी आपने भी तो गाय माता को काटा ना। उस सवाल का जवाब आपके पास है। ये फर्जी लोग हैं जो देश में नफरत की राजनीति करते हैं, या कह दीजिए कि नफरत का जहर घोलने का काम करते हैं।